पुराने जमाने में शहर बगदाद में 3 अंधे भिखारी रहा करते थे। वो तीनों भीख मांगकर अपना गुजारा किया करते थे। वो तीनों दिन भर भीख मांगते और शाम को अपनी झोपड़ी में आकर जो कुछ मिलता उसे आपस में बांट लेते। इस तरह उनके पास काफी सारा माल जमा हो गया था। एक रोज वो तीनों अंधे जब अपने निवास स्थान पर आए तो एक चोर भी उनके पीछे पीछे चलकर उनके घर में आ घुसा। उनमें से एक अंधे ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर एक अन्य अंधे से कहा कि बाजार से कुछ खाने को ले आओ, लेकिन पहले हम लोग अपना हिसाब किताब साफ कर लें। तुम लोग देखभाल कर दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लो कि कोई बाहरी आदमी ना देखे। चोर उनका व्यापार देखना चाहता था, इसलिए वह छुपने के लिए छत में बंधी हुई एक रस्सी पकड़कर ऊंचा लटक रहा। अंधों ने अपनी लाठियों से सारे घर को टटोला और फिर दरवाजा बंद कर लिया। चोर ऊंचा लटका था, इसलिए लाठियों की टटोल से बच गया। पहले अंधे ने कहा कि तुम लोगों ने मुझे ईमानदार समझकर अपने जो रुपए मेरे पास रखे थे उन्हें वापस ले लो। अब मैं उन्हें अपने पास नहीं रखूंगा। यह कहकर वह अपनी एक पुरानी गुदड़ी उठा लाया जिसके अंदर 50,000 चांदी के सिक्के सिले थे। उसके साथियों ने कहा कि इन्हें अपने पास ही रहने दो, हम न इन्हें लेंगे न गिनेंगे, क्योंकि तुम पर हमें पूरा विश्वास है। पहले अंधे ने टटोल टटोल कर गुदड़ी की माल का अंदाजा लगाया और फिर गुदड़ी को यथास्थान रखाया। फिर पहले अंधे ने जेब से पैसे निकालकर खाना लाने के लिए कहा तो दूसरे अंधे ने कहा, तुम पैसे रखो, बाजार से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। मुझे आज एक अमीर आदमी के घर से बहुत सा खाना मिला है। कुछ तो मैंने खा लिया है, लेकिन अब भी बहुत कुछ बचा हुआ है। यह कहकर उसने अपनी झोली से बहुत सी रोटियां और पनीर तथा फल मेवे निकाले। तीनों अंधे भोजन करने लगे। चोर भी अपने को रोक न सका और उनके साथ बैठकर यह सुस्वादु वस्तुएं खाने लगा। चोर ने अपने को छुपाने का पूरा प्रयत्न किया था, किंतु उसके मुंह से खाना चबाने की ध्वनि सुनकर पहला अंधा चौंका। उसने मन में सोचा कि महाविपत्ति आ गई। यहां कोई अन्य व्यक्ति है जो हमारे साथ खाना भी खा रहा है और जिसने गुदड़ी का भेद जान लिया है। उसने एकदम से चोर का हाथ पकड़ लिया और चोर चोर चिल्लाता हुआ उसे घूंसे मारने लगा। अन्य दोनों अंधों ने भी चोर को चिल्ला चिल्ला कर मारना शुरू कर दिया। चोर भी जहां तक उससे हो सका उन अंधों की मार से बचता हुआ उन्हें मारने लगा। वह भी चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ, चोर मुझे मारे डालते हैं। आसपास के लोग चीख पुकार सुनकर दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए और पूछने लगे कि क्या बात है। पहले अंधे ने कहा कि मैं जिसे पकड़े हुए हूं वह चोर है। यह हमारी भीख से बचाए हुए रुपए चुराने आया है। चोर ने लोगों को देखकर आंखें बंद कर लीं और अंधेपन का अभिनय करने लगा और बोला, भाइयों, यह अंधा बिल्कुल झूठ बकता है। सच्ची बात यह है कि हम चारों अंधों ने भीख मांगकर यह रुपया जमा किया है। अब यह तीनों बेईमान मुझे मेरा हिस्सा नहीं देते। ये मुझे चोर बना रहे हैं और मुझे मार रहे हैं। खुदा के लिए मेरा न्याय करो और मुझे इनसे बचाओ। लोग इस मामले को उलझा हुआ देखकर सबको कोतवाल के पास ले गए। वहां अंधा बने हुए चोर ने कहा, मालिक, हम चारों ही दोषी हैं, लेकिन हम कसमें खाकर भी अपना दोष स्वीकार न करेंगे। अगर हम लोगों को एक एक करके मार पड़े तो हम अपराध कबूल कर लेंगे। आप पहले मुझसे आरंभ कीजिए। इस पर पहले अंधे ने कुछ कहना चाहा तो कोतवाल ने उसे डांट कर चुप कर दिया। चोर पर मार पड़ने लगी। 20-30 कोड़े खाने के बाद उसने एक एक करके अपनी दोनों आंखें खोल दी और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, सरकार, हाथ रोक लीजिए, मैं सब कुछ बताऊंगा। कोतवाल ने पिटाई बंद करवा दी तो चोर बोला, सरकार, असली बात यह है कि मैं और मेरे यह तीनों साथी अंधे नहीं हैं। हम अंधे बने हुए हैं और भीख मांगने के बहाने लोगों के घरों में घुस जाते हैं और मौका देखकर चोरी कर लेते हैं। इस तरह से हमने 50,000 रुपया जमा किया है। आज मैंने इन लोगों से कहा कि मेरे हिस्से का चौथाई हिस्सा मुझे दे दो, तो इन लोगों ने भेद खुलने के भय से मुझे रुपया न दिया और मेरे जिद करने पर मुझसे मारपीट की। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो इन्हें भी मेरी तरह एक एक करके पिटवाइए। फिर देखिए, यह लोग तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लेंगे। पहले और 2 अन्य अंधों ने भी चाहा कि अपनी बात कहें, किंतु उन्हें बोलने नहीं दिया गया। कोतवाल ने कहा कि तुम सब अपराधी हो। पहले अंधे ने बहुतेरा कहा कि यह चोर है और हम तीनों वास्तव में अंधे हैं, लेकिन कोतवाल ने उसका विश्वास न किया और तीनों पर मार पड़ने लगी। चोर ने इन चिल्लाते हुए लोगों से कहा, दोस्तों, क्यों अपनी जान दे रहे हो? मेरी तरह तुम भी अपनी आंखें खोल दो और अपना अपराध स्वीकार कर लो। लेकिन वे बेचारे आंखों वाले होते तो आंखें खोलते, उसी तरह पिटते और चिल्लाते रहे। अब चोर ने कहा, सरकार,
ये लोग बड़े पक्के हैं, अगर आप इन्हें पीटते पीटते मार डालेंगे तो भी यह अपना अपराध स्वीकार नहीं करेंगे। इन्होंने जितना अपराध किया है इन्हें उससे अधिक दंड मिल चुका है। अब हम सभी को काजी के सामने पेश कर दिया जाए, वह ठीक फैसला करेगा। काजी के सामने उस चोर ने कहा, हम लोगों ने चोरी से वह धन एकत्र किया है, आज्ञा हो तो मैं उस राशि को आपके सामने पेश करूं। काजी ने अपना एक सेवक उसके साथ कर दिया। चोर उसके साथ जाकर उन अंधों की गुदड़ी उठा लाया। काजी ने उस रकम का चौथाई भाग चोर को दे दिया, जिसे लेकर वह चला गया। शेष रकम उसने अपने पास रख ली और बाकी 3 लोगों को और पिटवाया और देश निकाला दे दिया। वो तीनों अंधे किसी तरह गिरते पड़ते एक दूसरे शहर में पहुंचे, जहां उन्हें एक नेक नौजवान मिला जिसका नाम हसन था। हसन ने तीनों अंधों से पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। तो पहले अंधे ने कहा, हम अभागे हैं और बगदाद शहर से आए हैं, और अपना पूरा वाकया हसन को सुनाया। हसन को इन तीनों पर बहुत तरस आया और उसने इनको वादा किया कि मैं उस चोर से बदला लूंगा और तुम्हें तुम्हारा सारा माल वापस दिलवा दूंगा। अगले दिन हसन सुबह बगदाद के लिए रवाना हो गया और कुछ दिनों बाद बगदाद पहुंच गया। वो बगदाद के बाजार में पहुंचा तो उसे वहीं चोर मिल गया जो कि किसी अजनबी की तलाश में था, ताकि वो उसके साथ धोखाधड़ी करके उसे लूट सके। उसने हसन से पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। हसन ने कहा, मैं एक व्यापारी हूं और आज रात के लिए ठिकाना ढूंढ रहा हूं। चोर मन ही मन बहुत खुश हुआ और उससे कहा कि आज रात तुम मेरे घर चलो और मेरे मेहमान बनो। चोर हसन को अपने घर ले गया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद उसने दोनों के लिए खाना लगवाया और दोनों खाना खाने लगे। खाने खाते हुए हसन ने चोर से नजर बचा के अपनी जेब से एक शीशी निकाली जिसमें एक जहरीले पौधे का रस भरा हुआ था। उसने वो शीशी चोर की आंखों में उड़ेल दी, जिससे चोर की आंखें जलने लगीं और वो चिल्लाने लगा। थोड़ी देर में उसे दिखना बंद हो गया। तब वो शोर मचाने लगा। आवाज सुनकर आसपास के लोग अंदर आ गए और पूछने लगे कि क्या माजरा है। तब चोर कहने लगा कि इसने मुझे अंधा कर दिया और मेरा माल चुराने आया है। तो हसन ने भी अपनी आंखें बंद कर ली, अंधेपन का नाटक करने लगा और कहने लगा, भाइयों, ये झूठ बोल रहा है। सच तो ये है कि हम दोनों अंधे हैं और भीख मांगकर हमने काफी सारा माल जमा किया है। जब मैंने इससे कहा कि अब माल आपस में बराबर बांट लेते हैं तो ये बेईमानी कर रहा है। खुदा के वास्ते मेरा न्याय करो। लोगों ने मामला उलझा हुआ देखा तो दोनों को पकड़कर कोतवाल के पास ले गए। हसन ने कोतवाल से कहा कि हुजूर, हम दोनों ही कसूरवार हैं। आप अगर हमें कोड़े लगाएं तो हम अपना गुनाह कबूल कर लेंगे। आप शुरुआत मुझी से करिए। कोतवाल ने हसन को कोड़े लगाने शुरू किए। 20 कोड़ों के बाद हसन ने आंखें खोली और कहा, हुजूर, मैं सब सच बताता हूं। हम दोनों चोर हैं और भीख मांगने के बहाने लोगों के घरों में घुस जाते हैं और वहां से माल चुराते हैं। इस तरह कुछ सालों में हमारे पास बहुत माल जमा हो गया है। तो जब मैंने इससे कहा कि अब हम सारा माल आपस में बांट लेते हैं तो ये मुझे अपना हिस्सा दे नहीं रहा है। आप इसको भी कोड़े लगाएं, ये भी सब सच उगल देगा। चोर ने बोलना चाहा मगर कोतवाल ने इसका मौका नहीं दिया और उस पर कोड़े बरसाने लगा। हसन उससे कहने लगा कि भाई, अपनी आंखें खोल लो और सब सच बता दो, नाहक मार खा रहे हो। मगर वो आंखें कैसे खोलता, वो उस जहरीले रस से अंधा हो चुका था। थोड़ी देर बाद हसन ने कहा कि हुजूर, ये मर भी जाएगा तो सच नहीं बोलेगा और आंखें नहीं खोलेगा। आप हमें कल सुबह काजी के पास ले चलिए, वही हमारा फैसला करेगा। अगले दिन कोतवाल दोनों को पकड़ के काजी के पास ले गया और सारा माजरा बताया। हसन ने काजी से कहा, अगर आप आज्ञा दें तो मैं वो माल ले आऊं जो हम दोनों ने जमा कर रखा है। काजी ने एक सिपाही के साथ उसे माल लाने की इजाजत दे दी। हसन चोर के घर गया और सारे घर से छानबीन करके बहुत सारे रुपए और चांदी के सिक्के वगैरह ले आया जो चोर ने चोरियां करके और लोगों को लूट कर जमा किया था। काजी ने आधा माल हसन को दे दिया और बाकी अपने पास रख लिया और चोर को 100 कोड़े लगाने का हुक्म दिया और उसे देश निकाले का आदेश दिया। अगले दिन हसन वो माल लेकर जो उसे काजी से मिला था अपने शहर के लिए रवाना हुआ। तो बगदाद से बाहर निकलने के बाद एक रास्ते में वही चोर उसे नजर आया जिसे काजी के सिपाही यहां छोड़ गए थे। हसन को चोर पे तरस आ गया। उसने चोर को सारा वाकया सुनाया और बताया कि वो कौन है, किस लिए उसने उसके साथ ये सब किया। तो चोर को एहसास हुआ कि उसे उसके कर्मों की सजा मिली है। हसन ने अपनी जेब से एक पुड़िया निकाली जिसमें एक जड़ी बूटी थी। उसने वो जड़ी बूटी चोर की आंखों में डाल दी
जिससे कुछ देर बाद उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। चोर ने हसन का शुक्रिया अदा किया और दोबारा चोरी करने और लोगों के साथ धोखा करके लूटने से तौबा कर ली। हसन कुछ दिन बाद अपने शहर पहुंचा और उन तीनों अंधों के पास गया और उन्हें सारा हाल बताकर जो माल उसे मिला था, जो कि उनके असल माल से भी ज्यादा था, वो उन तीनों को दे दिया। तीनों अंधों ने हसन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। अपना माल वापस पाकर बहुत खुश हुए। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के पुराने इस्लामिक वाकयात और सब कामोज किस्से सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।